जय हिंद सभी को। दिस इज योगेंद्र और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पर। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये केवल इंग्लिश ग्रामर का ही विषय नहीं है, ये स्पोकन में भी कई सारे वाक्य हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं। तो स्पोकन की दृष्टि से भी सब इसको प्रिपेयर करेंगे। एक्टिव वॉइस का ऐसा ही होता है कि जब कभी हमें सब्जेक्ट पर कोई जोर देना होता है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दिखानी होती है, तो एक्टिव वॉइस में बात कही जाती है। और जब कभी हमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को कम करना होता है और ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को बताना होता है, तब पैसिव वॉइस वाक्य होता है। जैसे कि पहले वाक्य में राम क्रिकेट खेला, इसमें क्रिकेट पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया गया, राम सीधा पास ओवर हुआ खेला पर। राम खेला, क्या खेला? तो क्रिकेट खेला। तो ये इसमें क्रिकेट थोड़ा गौण है, क्रिकेट की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है। जब पैसिव वॉइस में कहेंगे हम तो क्रिकेट खेला गया, तो इसमें क्रिकेट इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें राम की इंपॉर्टेंस को हमने थोड़ा कम किया है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की बिल्कुल सामान्य ट्रिकों के माध्यम से हम सीखेंगे, परंतु वीडियो लंबा होने वाला है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यदि आज कोई चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पश्चात बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलो, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस रूप में हमारे पास जब वाक्य आता है और जब कभी हमें उसे पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। पहला काम क्या करा हमने? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। दूसरा काम करते हैं हम सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम लगा देते हैं बाय। और एक चीज हमेशा याद रखो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें 3 रूल्स हमने देखे पहले सेंटेंस में। सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लगाया बाय और हमेशा V3 का प्रयोग। ठीक है, जैसे कि ये वाक्य है हमारे पास एक्टिव वॉइस का, राम प्लेड क्रिकेट। ये राम प्लेड क्रिकेट। अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो फार्मूला कह रहा है हमारा कि ऑब्जेक्ट को कहां लाना है? आगे आगे। तो इस क्रिकेट को हम यहां से उठा करके कहां ले आएंगे? आगे आगे। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखो कितना आसान है। क्रिकेट, राम को कहां ले जाना? पीछे पीछे। ये राम को हम ले आए पीछे पीछे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाया? बाय लगाया। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म प्रयोग करनी है? थर्ड फॉर्म प्रयोग करनी है। ये इसमें सेकंड है, हमने इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। ठीक है, क्रिकेट वाज प्लेड बाय राम। अब आया समझ में तीनों रूल्स? ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लगाया हमने बाय और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि बात समझ में नहीं आ रहा है तो इस पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना, आगे के रूल्स में भी क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर है, इससे अब आगे चलते हैं। जब कभी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है तो पैसिव वॉइस में उसे निम्नानुसार लिखते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यदि ये ध्यान नहीं है तो एक पर्सनल प्रोनाउन संबंधी एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यदि आई सब्जेक्ट आया तो उसको क्या लिखेंगे? मी। वी आया तो उसको लिखेंगे अस। यू आया तो यू को यू लिखते हैं, ही को लिखेंगे हिम, सी को लिखेंगे हर, इट को लिखेंगे इट और दे को लिखेंगे देम। परंतु मॉडर्न इंग्लिश में देम को ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिखते नहीं है, इसका रूल से आगे देखेंगे। इसको एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं हम। ही राइट्स ए लेटर। ऑब्जेक्ट को लाओ आगे, ए लेटर, सब्जेक्ट को ले जाओ पीछे, तो ही को किस रूप में ले जाना है? ही को ले जाना है हिम के रूप में। तो ए लेटर के बाद हम लाए ही को पीछे पीछे हिम, और उससे पहले क्या लगाना? बाय। राइट की कौन सी फॉर्म लिखना? थर्ड फॉर्म, रिटेन। और ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। ये इस इज पे आगे बात करेंगे, बाकी से सारी चीजें आपको क्लियर है।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और हमने यही किया है। तो ये चार्ट आप बना सकते हैं ना। आई को क्या लिखना, मी, वी को अस, यू को यू, ही को हिम, सी को हर, इट को इट, दे को देम। अब टेंस अनुसार बात कर लेते हैं कि कौन सा टेंस रहेगा। तो पैसिव वॉइस में हमको किस प्रकार के टेंस का है, किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का है, किस प्रकार की मेन वर्ब का हमको प्रयोग करना है। यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल। यदि अभी बच्चों को यदि टेंस याद नहीं हो तो फिर पहचान कर सकते हैं हम वाक्य में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आई एस लगा हुआ हो। तो पैसिव वॉइस हम उसका जब भी बनाएंगे सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, ईजेएमआर का, हेल्पिंग वर्ब का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और उसके साथ वाक्य में ईजेएमआर के साथ V1 ING है तो ईजेएमआर के साथ हमको बीइंग जोड़ना है और V3 लगानी है। V3 तो सब में कंपलसरी है, सही हमारे रूल्स में ऐसे हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ यदि V3 है तो हैज हैव के साथ बिन लगाना है, हैज हैव के साथ बिन लगाना है और V3 करना है। पास्ट सिंपल टेंस यानी कि सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो तो वाज या वर लगाना है और उसके साथ V3 लगानी है। पास्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से ये पूरा चार्ट है। तो इस चार्ट को पूरा एकदम से पक्का कर लो, इसमें हमारे टेंस के सारे रूल्स यहीं तक क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद फिर अलग अलग कंडीशन आएगी, इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से करना है, इंपरेटिव में किस प्रकार से हमको प्रयोग करना है, मॉडल वर्ब में किस प्रकार से प्रयोग करना है, वो कंडीशन बिल्कुल बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगी। हमको रूल्स यहीं तक क्लियर करने हैं सबसे पहले। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि वाक्य हो गया ही विल कट द ट्री, ही विल कट द ट्री। अब इसमें पहचान करो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, विल के साथ आया कट। देखो इसमें ढूंढो विल कहाँ है, विल या सेल के साथ V1, हैव तो है ही नहीं तो यही बचा हमारे पास, विल या सेल के साथ V1। तो सहायक क्रिया कौन सी करनी प्रयोग, हमको विल या सेल के साथ बी लगानी है और V3 का प्रयोग करना है। शेष रूल से वही, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। द ट्री आगे आगे आ गया, द ट्री, ट्री के साथ लगेगा विल, विल के साथ रूल्स के अनुसार हमको जोड़ना बी, कट की थर्ड फॉर्म होती है कट, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो ही को इससे पहले के चार्ट के अनुसार क्या लिखना है, हिम लिखना है, परंतु उससे पहले क्या लगाना है, बाय हिम। ये हो गया, बहुत आसान, पैसिव वॉइस बहुत आसान है, बस इसका हमको ये चार्ट पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ही वॉच्ड टीवी, वह टीवी देखता है। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है, पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमको मिल गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या करना है, वाज वर्ब के साथ V3 लगाना है। तो क्या हो जाएगा, टीवी, टीवी के साथ लगेगा वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और ही को क्या लिखेंगे, बाय लगा करके हिम लिखेंगे। ये हो गया, बहुत आसान है। अब इसमें और यदि इसको आसान करें तो हमारे पास है दो कंटिन्यूअस, फर्स्ट कंटिन्यूअस और एक और आया हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद ये पास्ट कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़ना है और V3 लगाना है। ठीक, क्लियर। हमारे पास तीन परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब में बिन जोड़ना है। ये हमने यहाँ जोड़ा बिन, यहाँ जोड़ा बिन और यहाँ जोड़ा बिन। वही हेल्पिंग वर्ब वही रखनी है, उसमें बिन जोड़ना है। कंटिन्यूअस में बीइंग जोड़ना है। बाकी फिर अब बचे कितने, 1 2 3, इन तीन की हमको याद रखनी है। विल सेल में बी लगाना है, इसमें वाज वर्ब के साथ V3 करना है, इसमें ईजेएमआर के साथ V3 करना है। यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट जब आते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना ज्यादा बढ़िया रहता है। उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी हम बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इनडायरेक्ट से ज्यादा ठीक रहता है। कैसे रहता है वो दोनों प्रकार के बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सजीव होता है
और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है। जैसे कि वो वाक्य है हमारे पास, ही हैड गिवन मी ए पेन। गिवन के बाद दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी है और एक ए पेन है। अब इसमें ए पेन जो है वो निर्जीव है और मी जो है वो सजीव है, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए पेन। तो अब इसमें हम देखेंगे तो इस मी से बनाना ज्यादा बेहतर है। कैसे बेहतर है वो देख लेते हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी को जब आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। चार्ट हम देखेंगे तो हेड और V3 देखेंगे तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेड के साथ क्या लगाना, बिन लगाना और V3 लिखना, बिन गिवन ए पेन। और किसके द्वारा, ही के द्वारा। तो क्या लिखेंगे इसको, हिम लिखेंगे, पर उससे पहले क्या लगाएंगे, बाय। ये पैसिव वॉइस हो गया। एक मॉडल वर्ब होती है हमारी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वॉट टू, यूज टू, डेयर टू, है ना। तो जब मॉडल वर्ब वाक्य में आएगी तो उसका पैसिव वॉइस क्या करेंगे, मॉडल वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, बी और V3। जैसे कि आया ही के बाद मॉडल एक्सिलरी है हमारी कैन और V1 और दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है इसमें। तो क्या करना हमको, मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाना है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दिस प्रॉब्लम कैन बी, कैन के साथ क्या जोड़ना, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय, ही को क्या लिख देंगे, हिम। ये मॉडल एक्सिलरी वाला भी खत्म। मॉडल एक्सिलरी का कोई सा भी वाक्य हो हमको इसके साथ लगाना है बी और V3, जिसमें हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा कंप्लीट। अब यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको इंट्रोगेटिव ही रखते हैं, उसको एसर्टिव नहीं करते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, या WH वर्ड से शुरू होता है तो उसको WH वर्ड से ही शुरू करते हैं। बाकी रूल्स रेगुलेशन जो हमने आगे पढ़े हैं सेम वैसे ही। तो वाक्य देखते हैं हम, हैव यू डन दैट। हैव के साथ V3 है। यदि चार्ट देखेंगे हम तो पैसिव वॉइस में हैज या हैव के साथ बिन लगा करके V3 करना है, तो पैसिव वॉइस इसका बन जाएगा। अब दैट को हम चूंकि आगे लाएंगे दैट, तो दैट के साथ हैव नहीं लगेगा, दैट के साथ लगेगा हैज। हैज दैट बीन डन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय यू और क्वेश्चन मार्क सेम, ये हो गया पैसिव वॉइस। WH वर्ड से शुरू होता है तो WH वर्ड को आगे आगे रखना है, तो वेयर को तो हम आगे आगे लिख देंगे ऐसे ही, वेयर। अब इसमें द पर्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको आगे लाएंगे और हेज के साथ क्या है, V3। तो हेज है बिन के साथ V3 करना है, तो द पर्स के साथ क्या लगेगा, वेयर हेज द पर्स और लग जाएगा बिन। थर्ड फॉर्म भी होगी लॉस्ट बाय, और लक्ष्मी हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हम ले आएंगे पीछे और क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया पैसिव वॉइस। हु वाले को विशेष ध्यान रखना है, हु वाले पैसिव वॉइस में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हु का जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो पीछे बाय, बाय के साथ हम क्या लिखें। तो हु वाला पैसिव वॉइस जब भी बनता है वो हु की जगह बाय हुम से बनता है, ये पक्का याद रखना। हु वाला, हु के साथ क्या बनेगा, बाय हुम। द पेन को हम आगे ले आएंगे, परंतु ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो द पेन के साथ क्या लगेगा, जब V2 रहती है तो हम वाज या वर के साथ V3 लगाते हैं, तो द पेन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। बाय हुम वाज द पेन स्टोलन, और ये क्वेश्चन मार्क और समाप्त। यानी कि जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो बाय को हमने कहाँ लगा दिया, आगे आगे, और हु की जगह क्या लिखा, हुम। हुम वाला जो वाक्य होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हु वाले में जैसे सब्जेक्ट नहीं होता है वैसे हुम वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस को हम हुम वाले को हु से बनाते हैं। इसका क्या बन जाएगा, हु। ये भी पास्ट सिंपल टेंस का है तो वाज या वर लगेगा, हु वाज
सजेस्टेड, और यू को तो हम पीछे ले जाएंगे बाय यू, और ये क्वेश्चन मार्क और ये समाप्त। ये इंट्रोगेटिव में 4 कंडीशन होती है, चारों कंडीशन हमने देख ली। हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना, डब्ल्यूएच वर्ड से ही बनाना, केवल हु में और हुम में ध्यान रखना है। यदि हु वाला सेंटेंस है तो बाय हुम से बनाना है, और हुम वाला सेंटेंस है तो हु से बनाना है। अब एक कंडीशन और देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव के साथ ही। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पीपल होता है, समवन होता है, समबडी होता है, एनीबडी होता है, एनीवन होता है, नो वन होता है, नोबडी होता है, दे होता है, यानी कि कुल मिलाकर सब्जेक्ट स्पष्ट पता नहीं हो कि कौन है, तब उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है समवन हैज स्टोलन वॉच, सब्जेक्ट क्या हमारा समवन, तो वॉच हैज बीन स्टोलन, और यहीं पे समाप्त कर देंगे इसको, बाय समवन हम नहीं लिखेंगे, ये पैसिव वॉइस हो गया। बस बहुत आसान है। अब इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य, जैसे कि दरवाजा खोलो, खिड़की बंद करो, उठ जाओ, बैठ जाओ, बाहर निकलो, पंखा चलाओ, हिंदी में इस प्रकार से होते हैं, और इंग्लिश में मेन वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि ये दोनों वाक्य पोस्ट से मेन वर्ब से शुरू है, और ये गिव से शुरू है, दोनों मेन वर्ब से शुरू है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला सीधा सा है, सबसे आगे लिखना लेट, उसके बाद लगाना ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना बी, और उसके बाद लिखना V3। अब लेट लिखा हमने, जैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो ये आ गया सबसे पहले लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसका, दिस लेटर, तो ये दिस लेटर, दिस लेटर। इसके बाद क्या लिखना है बी, और इसके बाद क्या लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा पोस्टेड। ये हो गया पैसिव वॉइस, बहुत आसान है इंपरेटिव सेंटेंस का। अगला जो वाक्य इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक मी है, एक ए बुक है ना। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो सजीव वाला है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो निर्जीव वाला है। इसके बारे में पहले बात करी थी। तो इसके पैसिव वॉइस दोनों तरीके से बन सकते हैं, जैसा हमने पहले देखा। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट मी, ये ऑब्जेक्ट हम लाए पहला। अब इंपरेटिव सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही रखना है, पर्सनल प्रोनाउन की। जैसे आई का हमने मी लिखा था, तो मी को जब आगे लाते हैं तो आई होता है, परंतु इंपरेटिव सेंटेंस में मी को मी रखना है, हिम को ही भी रखना है, हर को हर ही रखना है। लेट मी, इसके बाद क्या है बी, लेट मी बी गिवन ए बुक, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ए बुक से बनाएंगे, तो लेट ए बुक बी, बी के बाद वही गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन लगाना है, इससे बचने के लिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाते हैं। टू मी, ये हो गया, बहुत आसान है। तो आशा करता हूं आज का पैसिव वॉइस का वीडियो सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।